मूवी के स्टार्टिंग में हम जेसन को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड मदर के फ्यूनरल में आया था, जहां थोड़ी देर बाद उसका कजन निक भी आता है और उससे बातें करने के दौरान जेसन को पता चलता है कि वो नशे करके यहाँ पर आया है, इसलिए जेसन नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एंट्री होती है जेसन के ग्रैंडपा की। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और अपनी वाइफ की डेथ के कारण वो काफी दुखी नजर आ रहे थे। वही फ्यूनरल में जेसन अपनी फियांसे मेरेडिथ के साथ बैठा हुआ था। उन दोनों की नेक्स्ट वीक शादी होने वाली थी और मेरेडिथ यहाँ पर भी अपनी शादी के बारे में ही बातें कर रही थी। वही फ्यूनरल खत्म होने के बाद ग्रैंडपा जेसन और उसके डैड को बताते हैं कि फ्लोरिडा से यहाँ आते वक्त पुलिस ने उनका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है, इसलिए अब वो जेसन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं क्योंकि वो खुद ड्राइव नहीं कर सकते थे। लेकिन इस पर जेसन के डैड मना करते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर ग्रैंडपा काफी दुखी हो जाते हैं और उनका फेस देखकर जेसन उन्हें फ्लोरिडा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जेसन कार लेकर ग्रैंडपा को लेने के लिए आता है। तभी वो अपने ग्रैंडपा को प्लेजर करते हुए देखता है, जिससे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। तभी हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि काफी स्ट्रांग और खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर अपनी वाइफ के गुजर जाने का दुख जरा सा भी नहीं था। जिसके बाद दोनों कार लेकर फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाने पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जेसन को बचपन से ही एक फोटोग्राफर बनना था, मगर अपने डैड के प्रेशर में आकर वो एक लॉयर बन गया। उसी रेस्टोरेंट में हम शादिया नाम की एक लड़की को अपने फ्रेंड लोनेर और ब्रेडले के साथ देखते हैं। शादिया जेसन को देखकर कहती है कि हम दोनों एक साथ फोटोग्राफी के क्लास में थे। जिसके बाद शादिया जेसन से बात करने के लिए जाती है, मगर जेसन काम में बिजी था, इसीलिए वो उसे वेट्रेस समझकर बिल पे कर देता है और शादिया वो पैसे लेकर अपने खाने का बिल पे कर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद रियल वेट्रेस जेसन से बिल मांगने के लिए आती है और जेसन समझ जाता है कि उसने पैसे किसी और को ही दे दिए हैं, इसलिए वो तुरंत बाहर जाकर उन्हें रोकता है और वो शादिया को पहचान लेता है कि वो उसके फोटोग्राफी के क्लास में थी। तभी ग्रैंडपा वहां पर आते हैं। वो अपने आप को कॉलेज का प्रोफेसर और जेसन को एक फोटोग्राफर बताते हैं। लोनेर को ये बात सुनकर खुशी हो जाती है कि ग्रैंडपा एक प्रोफेसर है, क्योंकि पास्ट में वो अपनी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ इंटीमेट हुई थी और अब वो ग्रैंडपा के साथ मजे करना चाहती है। इसलिए वो लोग इन दोनों को अपने साथ बीच पर इनवाइट करते हैं, लेकिन जेसन मना कर देता है क्योंकि ग्रैंडपा को गोल्फ खेलने जाना था। अगले सीन में हम ग्रैंडपा को गोल्फ खेलते हुए देखते हैं, मगर वो वहां पर भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। इन सब से तंग आकर जेसन उन्हें कहता है कि ग्रैंडमा के फ्यूनरल को 2 दिन भी नहीं हुए और आप ये सब कर रहे हैं। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो पिछले 15 सालों से किसी भी लड़की के साथ नहीं सोए, इसीलिए वो अब लोनेर के साथ ही इंटीमेट होना चाहते हैं। साथ ही वो जेसन को बीच पर चलने का कहते हैं, मगर जेसन मना कर देता है, तो ग्रैंडपा अकेले ही निकल जाते हैं और अब ना चाहते हुए भी जेसन को उनके साथ बीच पर आना ही पड़ता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शादिया और लोनेर के पीछे कोडी और ब्रे नाम के 2 लड़के पड़े हुए हैं, जिससे ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि वो अकेले नहीं है। जिसके बाद सब लोग कॉलेज स्टूडेंट की पार्टी में आते हैं, जहां पर ग्रैंडपा कोडी और ब्रे के साथ शराब पीने का कंपटीशन करते हैं, मगर यहां पर ग्रैंडपा जीतने के लिए उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देते हैं ताकि वो लोग आसानी से जीत सके। वही ड्रिंक्स लेते टाइम ड्रग्स वाली ड्रिंक गलती से जेसन पी जाता है। इसके बावजूद वो दोनों ये कंपटीशन जीत जाते हैं। आगे जब ग्रैंडपा, लोनेर और बाकी सबसे बातें कर रहे थे, तभी शादिया आकर ग्रैंडपा को ऊपर चलने के लिए कहती है, क्योंकि ऊपर जेसन नशे में अपने पूरे कपड़े उतार कर लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। तभी वहां पर पाम नाम का एक लोकल ड्रग डीलर आता है। वो जेसन को और भी ड्रग्स दे देता है, जिसके कारण जेसन को और ज्यादा नशा चढ़ जाता है। तभी ग्रैंडपा ऊपर आते हैं और जेसन को आवाज लगाते हैं, मगर जेसन जो कि काफी ज्यादा नशे में था, वो वहां से बाहर निकलता है और किसी दूसरे की बाइक लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जेसन को बीच पर बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। तभी मेरेडिथ उसे वीडियो कॉल करती है, लेकिन जेसन की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो उससे ढंग से बात नहीं करता। तभी बीच पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, क्योंकि वो वहां बिना कपड़ों में खड़ा था।
वही जेल में हमें उसके साथ पाम को भी दिखाया जाता है। वो लोकल ड्रग डीलर था, तो उसे पुलिस वाले अच्छे से जानते थे, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद जेसन पुलिस वालों को बताता है कि वो एक लॉयर है, मगर पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा आकर उसे छुड़ा लेते हैं। वहीं बाहर आने पर जेसन अपने ग्रैंडपा पर काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि उनकी वजह से उसकी शादी टूटते टूटते बच गई। इसीलिए वो उन्हें उनके दोस्त के घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके दोस्त की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो खुद व्हील चेयर पर थे और कुछ ही महीनों के मेहमान थे। ये सब देखने के बाद ग्रैंडपा जेसन को काफी इमोशनल होकर कहते हैं कि वो इस तरह से नहीं मरना चाहते हैं। मरने से पहले वो लेनोर के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि जेसन की ग्रैंड माँ भी यही चाहती थी कि उसके मरने के बाद मैं अपनी लाइफ को जैसे भी चाहूं जियो। ये सब सुनने के बाद जेसन उनके साथ वापस उन लड़कियों के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां कोई कंपटीशन हो रहा है, जिसमें जो कोई भी कोडी और ब्रैक को हरा देगा वो विनर माना जाएगा। तो लेनोर को इम्प्रेस करने के लिए ग्रैंडपा जेसन के साथ स्टेज पर जाते हैं। आगे चारों अपनी बॉडी दिखाते हैं। ग्रैंडपा और जेसन की बॉडी काफी स्ट्रांग थी, इसीलिए वो लोग पुशअप करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों एक स्टंट परफॉर्म करते हैं। और जब वो ये सब कर रहे थे तभी जेसन देखता है कि पब्लिक उसकी पिक्चर ले रही है। यह देखकर वो स्टेज से नीचे आ जाता है, और ग्रैंडपा के पूछने पर वो बताता है कि उसकी ऐसी पिक्चर्स क्लिक करना एज अ लॉयर उसकी इमेज के लिए ठीक तो नहीं है। अब इन दोनों के स्टेज से नीचे आ जाने के कारण कोडी और ब्रैक को विनर अनाउंस्ड किया जाता है, जिसके कारण ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक मिनी गन बनाकर उन पर बियर की बोतल फायर करते हैं, जिससे उन्हें चोट लगती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। जिसके बाद दोनों रात होने पर पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब वो पार्टी में जा रहे थे तभी जेसन को मेरेडिथ का कॉल आता है, जिस पर ग्रैंडपा जेसन को कहता है कि अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो कॉल मत उठाना, और जेसन ऐसा ही करता है। उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां पर ग्रैंडपा लेनोर के साथ तो जेसन शादिया के साथ डांस कर रहा था। तभी ग्रैंडपा देखते हैं कि टायरॉन नाम का आदमी ब्रैडले को तंग कर रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गे है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें लड़ना है तो पार्किंग लॉट में आ जाओ। वहां ग्रैंडपा टायरॉन और उसके आदमियों को काफी अच्छा सबक सिखाते हैं और ब्रैडले से माफी मांगने के लिए भी कहते हैं। वही अगले दिन जेसन और शादिया टहलने के लिए जाते हैं, जहां पर जेसन अपनी फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाते हुए शादिया की काफी अच्छी फोटोज क्लिक करता है। तभी शादिया को ब्रैडले का कॉल आता है और वो लोग तुरंत होटल के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचने पर ब्रैडले बताता है कि टायरॉन और उसके आदमी ग्रैंडपा को किडनैप कर ले गए हैं और उसे वो जगह पता है। जब सभी वहां पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर तीनों हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ग्रैंडपा को किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो यहाँ पर उनके साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद पार्टी में जेसन और शादिया मिलकर काफी अच्छा गाना गाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पार्टी में कोडी आकर ग्रैंडपा का ड्राइविंग लाइसेंस चुरा लेता है और उनके पॉकेट में रखा ड्रग्स निकालकर जेसन के जैकेट में डाल देता है। इन सभी बातों के बाद ग्रैंडपा और जेसन बात कर रहे थे, तभी जेसन कहता है कि वो शादिया को सब सच बता देगा कि वो फोटोग्राफर नहीं है और ना ही ग्रैंडपा प्रोफेसर है, क्योंकि अब वो शादिया को पसंद करने लगा था। इस पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम अब किसी को कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि मैं अभी तक लेनोर के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ। लेकिन जेसन उनकी एक नहीं सुनता और शादिया को सब कुछ सच बताने के लिए जाता है। वही रूम में आने पर उसे पता चलता है कि कोडी ने पहले ही शादिया को सब सच बता दिया है। दरअसल उसे ये सब इंफॉर्मेशन ग्रैंडपा के ड्राइविंग लाइसेंस से मिल गई थी। शादिया को यह भी पता चलता है कि जेसन फोटोग्राफर नहीं है, बल्कि वो एक लॉयर है और नेक्स्ट वीक उसकी शादी होने वाली है। ये जानने के बाद वो जेसन से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन इस बात का लेनोर पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अभी भी ग्रैंडपा के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। तभी रूम में पुलिस ऑफिसर आते हैं और जेसन की चेकिंग करते वक्त उन्हें ड्रग्स मिलती है, जिसे कोडी ने ही उसकी जैकेट में रखा था। और अब पुलिस ऑफिसर जेसन को अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन अगले दिन ग्रैंडपा उसे फिर से छुड़ा लेते हैं, लेकिन वो ग्रैंडपा से काफी ज्यादा नाराज था। इस पर ग्रैंडपा उसे कहते हैं
कि उन्होंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया है। वो नहीं चाहते कि जेसन मेरेडिथ से शादी करे क्योंकि वो उसके लिए ठीक लड़की नहीं है। वो बस अपने डैड के कहने पर शादी कर रहा है। ये सब सुनने के बावजूद जेसन उन पर काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए उन्हें वहीं छोड़कर घर वापस आ जाता है और शादी की तैयारी करने लगता है। लेकिन वो अभी भी उदास था क्योंकि वो शादिया को काफी मिस कर रहा था। जिसके बाद हम शादी के सेलिब्रेशन का दिन देखते हैं, जहां पर जेसन और मेरेडिथ गाना गा रहे थे और मेरेडिथ के पीछे स्क्रीन पर उन दोनों की फोटोज का स्लाइड शो चल रहा था। लेकिन ग्रैंडपा उसे एक हैकर के जरिए हैक करवा के जेसन की वो फोटोज चलाते हैं जिसे उन्होंने सफर के दौरान क्लिक्स की थी। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेसन मेरेडिथ को कहता है कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, मगर क्योंकि उसका माइक खराब हो गया था इसीलिए वो निक से ये बात मेरेडिथ को कहने के लिए कहता है। इस पर मेरेडिथ कहती है कि तुम जब ग्रैंडपा को छोड़ने के लिए गए थे तब तुम्हारे पीछे वह निक के साथ इंटीमेट हुई थी। जेसन को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती। निक खुद को बचाने के लिए जेसन को कहता है कि मेरेडिथ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर जेसन तुरंत बाहर भागता है और उसे बाहर ग्रैंडपा मिलते हैं। इसके बाद जेसन, ग्रैंडपा और पैम एक आइसक्रीम ट्रक लेकर शादिया को रोकने के लिए जाते हैं क्योंकि आज वो अपने काम के चलते दूसरी सिटी जा रही थी। जेसन किसी तरह से उसकी बस तक पहुंच जाता है और शादिया को अपने दिल की बात बता देता है। शादिया भी उसे एक्सेप्ट करती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद जेसन शादिया के साथ दूसरी सिटी जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ मेरेडिथ और निक का अफेयर स्टार्ट हो गया था। तो वही हम ग्रैंडपा के घर पर लेनोर को देखते हैं और वो दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को लेनोर से एक बेबी मिलता है और वो भी जेसन और शादिया की शादी से पहले। तो बस इतना ही आज की हमारी मूवी में। धन्यवाद।